बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रिदा है। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती शायद वो थी जब मैंने अपने खानदान की जिद पर खामोशी इख्तियार कर ली। मैं एक गरीब घर, इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। भाई इरफान के सिवा कोई मेरा पुरसाने हाल न था। हमारी तरबियत में इज्जत नफ्स सबसे मुकद्दम थी, मगर गुर्बत की लकीर ने हमें हमेशा माशरे से अलग थलग रखा। इरफान की कोशिशों से मैंने तालीम हासिल की थी और खुदा दमादी से भरपूर थी। मेरी पहली शादी सलमान से हुई थी, जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। हमारी पहली मुलाकात एक सहेली की तकरीब में हुई थी और सलमान ने बगैर किसी लगे लिपटी के मुझे अपने दिल की बात कह दी थी। वो नरम दिल, खूबसूरत और वफादार इंसान था। मैंने भी उनके इखलास को महसूस किया और ख़ानदान की परवाह किए बगैर उनसे मोहब्बत की और शादी का फैसला किया। मेरे घर वालों की शदीद मुखालफत के बावजूद, ख़ासतौर पर मेरी भाभी के तानों के बावजूद, ये रिश्ता कायम हुआ। वो हमेशा कहती थी कि भूखे पेट की मोहब्बत का अंजाम बुरा होता है, मगर सलमान की आंखों में मुझे एक पुरसुकून मुस्तकबिल नजर आता था। मगर उनकी माँ खालिदा बेगम को मैं कभी पसंद नहीं आई। ससुराल में मेरा इस्तकबाल सर्दमहरी से हुआ था। खालिदा बेगम का पहला ही जुमला था, मेरे बेटे ने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो ख़ानदान की इज्जत बेच कर आई है। और यही जुमला आने वाले 6 माह तक मेरे लिए मुस्तकिल अजाब बन गया। वो हर वक्त मुझे भागी हुई लड़की, ख़ानदान के लिए बदनामी और न जाने क्या क्या कहकर ताने देती थी। मेरी सास का रवैया इस कदर तल्ख था कि घर का माहौल हमेशा बोझल रहता था। वो मुझे मामूली घरेलू कामों में भी नुक्स निकालकर लोगों के सामने शर्मिंदा करती। एक बार एक मेहमान के सामने उन्होंने मुझे जाहिल और बेसलीका कहा, हालांकि मैंने सारा दिन खड़े होकर उनकी खिदमत की थी। सलमान शुरू में तो मेरा साथ देता था। मेरी खामोशी और आंसू देखकर मेरी ढारस बंधाता था। वो मुझे तसल्ली देता कि माँ नाराज़ हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने घर वालों की मुखालिफत के बावजूद सलमान से शादी की थी। शादी के 6 माह निहायत खुशियों में गुजरे। इन 6 महीनों में सलमान ने मुझे हर तरह से खुश रखने की कोशिश की। वो मेरे लिए छोटे छोटे तोहफे लाते, मेरी पसंद के खाने बनवाते और हम अक्सर रात गए तक बैठकर अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुनते थे। मुझे लगता था कि मेरी मोहब्बत की जीत हो गई है और मैंने अपने ख़ानदान की मर्जी के खिलाफ जाकर कोई गलती नहीं की। फिर खालिदा बेगम की बहकाने पर सलमान बदलने लगा। वो खामोश रहने लगा। उसने मेरे साथ रात को बातें करना छोड़ दी। वो मामूली बातों पर नाराज़ हो जाता। एक बार जब मैंने सिर्फ उनसे पूछ लिया कि वो परेशान क्यों हैं, तो उन्होंने गुस्से से चाय का कप मेज़ पर दे मारा और कहा, तुम्हारे लिए अब मेरी हर बात पूछना ज़रूरी नहीं है। उनका ये बदलता हुआ रवैया मुझे अंदर से तोड़ रहा था। हमल के आखिरी महीने में खालिदा बेगम ने मेरी देखभाल से हाथ खींच लिया। वो कहती थी, ये भागी हुई लड़की का बच्चा है, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। मेरी हालत निहायत कमज़ोर हो चुकी थी। भाई इरफान ने एक बार आकर डॉक्टर से चेकअप करवाने की कोशिश की तो सास ने उन्हें घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। वक्त मुकर्रर से 1 माह कबल मुझे दर्दें शुरू हो गई। वो रात खौफनाक थी। दर्द की शिद्दत से मेरी चीखें निकल रही थीं, मगर खालिदा बेगम ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और कहा, ड्रामा कर रही है, सुबह तक इंतजार करो। सलमान भी अपनी माँ के कमरे से बाहर नहीं निकला। मैं अकेले कमरे के फर्श पर तड़पती रही। आधी रात को जब मैंने बच्ची को जन्म दिया तो वो जिस्म से आज़ाद होते ही सांस नहीं ले रही थी। मैंने उसे उठाकर सीने से लगाया। उसका छोटा सा वजूद सर्द पड़ चुका था। मैं चीखती रही, मगर घर में सब खामोश थे। सिर्फ नौकरानी ने मुझे संभाला और उसी ने जाकर सुबह डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर के आने तक मेरी नन्ही बच्ची इस दुनिया से जा चुकी थी। जब डॉक्टर ने मेरी बेजान बच्ची को देखा तो वो भी हैरान रह गई कि घर में कोई तिब्बी मदद क्यों नहीं फराम की गई। उसी रात मेरी जिंदगी बदल गई। वो बच्ची सिर्फ मेरी नहीं, मेरे और सलमान के दरमियान मोहब्बत की आखिरी निशानी थी, जो इस दुनिया में आकर भी पूरी न हो सकी। मेरा अपना वजूद ही जैसे इस गम के बोझ तले दब कर रह गया। सलमान अगले दिन भी मुझसे मिलने नहीं आया। उसका यूं लाताल्लुक रहना मेरे लिए बच्ची की मौत से बड़ा सदमा था। बेटी के मरने के बाद मैं जैसे अंदर से खाली हो गई थी। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी मैं सिर्फ छत को घूरती रहती। मेरे जिस्म में जान थी, मगर रूह जैसे परवास कर चुकी थी। मुझे कई दिन तक याद ही नहीं था कि मैं किस हाल में हूँ। चंद दिन तो मैं कोमा से निकली तो मुझे होश आया कि मैं जिंदा हूँ, मगर किस लिए? जिंदगी का मकसद छिन चुका था। अस्पताल से घर लौटी तो एक तल्ख हकीकत मेरा इंतजार कर रही थी। अभी मैं बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं हुई थी कि एक दिन खालिदा बेगम ने मेरा सारा सामान एक पुरानी सूटकेस में भरा और उसे दरवाजे पर रखा हुआ था। वो सामने आई
اور ان کے چہرے پر کوئی افسوس نہیں تھا، صرف ایک شیطانی فتح کا احساس تھا۔ یہ سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ۔ منحوس لڑکی، جس دن سے تم اس گھر میں آئی ہو ہم نے کوئی سکون نہیں دیکھا۔ میں لڑکڑاتی ہوئی باہر نکلی۔ سلمان صحن میں کھڑا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، ریتا، یہ شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تم اور تمہارا خاندان میرے لیے صرف بدنامی کا سبب بنے۔ اس کا لہجہ نہیں بدلا تھا، صرف اس کی آنکھوں میں اب وہ محبت نہیں تھی جو کبھی میری طاقت ہوا کرتی تھی۔ میں نے رو کر کہا، میں نے کیا قصور کیا؟ میں نے تو صرف تمہیں چاہا۔ میری بچی کی موت کا غم مجھے کھا رہا ہے اور تم مجھے چھوڑ رہے ہو۔ مگر جواب خاموشی تھی۔ وہ پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ میں منتظر تھی کہ وہ مجھے گلے لگا لے گا، وہ مجھے روکے گا، وہ اپنی ماں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، مگر اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب کوئی امید باقی نہیں ہے۔ شام تک طلاق کے کاغذات میرے ہاتھ میں تھے۔ بھائی عرفان جب آفس سے لوٹے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ مجھے واپس گھر لے گئے۔ میری بھابھی فوزیہ بیگم کو جیسے ایک اور موقع مل گیا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ان کے تانوں کا سیلاب آ گیا۔ وہ بولی، میں نے کہا تھا نا، بھاگ کر شادی کی، اب طلاق کے ساتھ واپس آئی ہو۔ یہ تو ہونا ہی تھا، تم تو منحوس ہو، تم اس گھر کی بربادی لائی ہو۔ فوزیہ روز نئے نئے طریقوں سے مجھے ذہنی اذیت دیتی۔ ایک دن تو انہوں نے میرا کمرہ صاف کرتے ہوئے میری تمام کتابیں اور رسالے نکال کر باہر پھینک دیے اور کہا، ان فضول چیزوں کا کیا فائدہ، جا کر گھر کے کام سیکھو۔ میں نے گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا، برتن دھوئے، کھانا بنایا، مگر ان کی زہریلی زبان کبھی نہیں رکی۔ عرفان بھائی چپ چاپ سب سنتے۔ وہ بیچارے ماں اور بیوی کے درمیان پھنسے ہوئے تھے۔ وہ کبھی کبھار رات کو میرے پاس آتے اور کہتے، ریتا پریشان نہ ہو، وقت بدلتا ہے۔ مگر ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میں نے ایک مقامی اکیڈمی میں بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ چھوٹے بچوں کے معصوم چہروں میں اپنی بچی کا عکس دیکھتی، مگر اس کام نے مجھے ایک مصروفیت دی۔ اکیڈمی کی پرنسپل، جو ایک نہایت ہمدرد خاتون تھی، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا۔ انہوں نے کہا، ریتا تم بہت اچھی ٹیچر ہو، اپنا یہ ہنر ضائع مت کرو۔ شام تک میں تھک کر لوٹتی تو رسالے پڑھتی، خاص طور پر ادبی اور معلوماتی مضامین۔ یہ مطالعہ مجھے ایک نئی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں میرا دکھ عارضی محسوس ہوتا۔ ایک دن میں نے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنے تھوڑے سے پیسے جمع کر کے کچھ نئی کتابیں خریدی۔ ان کتابوں نے میری خالی پن کو آہستہ آہستہ بھرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک لمبا اور تکلیف دہ سفر تھا، مگر میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے ایک چھوٹے سے بچے کی کہانی پر ایک مضمون بھی لکھا، جسے پڑھ کر اکیڈمی کی پرنسپل نے میری بہت تعریف کی۔ زندگی جیسے آہستہ آہستہ پٹڑی پر آنے لگی تھی۔ میں نے لوگوں کی باتوں کو سننا اور نظر انداز کرنا سیکھ لیا تھا، مگر دل میں وہ خالی پن اب بھی باقی تھا جسے کوئی بھر نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک زخم تھا جو ہمیشہ مجھے یاد دلاتا تھا کہ میں کس قدر اکیلی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میری زندگی کا سفر صرف میرے لیے ہوگا اور میں کسی دوسرے شخص کو اپنے فیصلے پر حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ یہی وہ مضبوط ارادہ تھا جو مجھے آگے بڑھنے کی طاقت دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ طلاق کو تقریباً 1.5 سال ہو چکا تھا۔ گھر والے اب پھر میرے لیے رشتہ تلاش کرنے لگے۔ یہ سب میری مرضی کے خلاف ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ صفیہ، امی اور عرفان بھائی میرے لیے کیا سوچ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ایک عورت کی زندگی تبھی مکمل ہوتی ہے جب اس کے سر پر شوہر کا سایہ ہو۔ میرے لیے ان کے پاس بہت سے رشتے آئے، مگر سب نے یا تو میری پہلی طلاق کا سن کر انکار کر دیا یا پھر بہت زیادہ جہیز کا مطالبہ کیا۔ میری ماں بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن انہوں نے روتے ہوئے کہا، ریتا لوگوں کی باتیں سن سن کر میرا سر جھک گیا ہے، خدا کے لیے اب اس گھر سے چلی جاؤ۔ ایک دن امی نے کہا، بیٹا آج اکیڈمی نہ جاؤ، مہمان آنے والے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اور شادی نہیں کرنی، میں اسی طرح خوش ہوں، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور زبردستی مجھے کمرے میں تیار ہونے بھیج دیا۔ شام کو جب مہمان آئے تو وہ فہد کے گھر والے تھے۔ فہد کے والد نذیر صاحب ایک خاموش اور باوقار شخص تھے جو شروع سے ہی بات چیت میں کم شریک ہوئے، مگر ان کی ماں شائستہ بیگم نے کمرے میں آتے ہی ایک طرح کی چمک پیدا کر دی۔ وہ نہایت خوش لباس اور وزردار خاتون تھی۔ فہد ایک خوش شکل، تعلیم یافتہ نوجوان تھا جو ایک سرکاری دفتر میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ شائستہ بیگم نے میری بہت تعریف کی۔ انہوں نے میرے تعلیم، میرے سلیقے اور سب سے بڑھ کر میرے صبر کی تعریف کی۔ آپ کی بیٹی بہت باہمت ہے، اس نے دکھ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں خاموش رہی کیونکہ مجھے ان کی یہ ہمدردی بھی ایک بوجھ محسوس ہو رہی تھی۔ فہد نے زیادہ بات نہیں کی، وہ صرف مسکرا کر میری طرف دیکھتا رہا۔ ان کی رسمی گفتگو کے دوران مجھے بار بار یہ خوف ستا رہا تھا کہ کیا انہیں میرے ماضی کا علم ہے۔ امی اور بھائی نے
बड़ी होशियारी से मेरी तलाक का जिक्र नहीं किया था, सिर्फ ये कहा था कि मेरी पहली शादी कामयाब नहीं हो सकी। मेरे दिल में तूफान मचा हुआ था कि मुझे फौरन सच बता देना चाहिए ताकि बाद में कोई मसला ना हो। मगर ऐन उस वक्त भाभी ने कमरे में आकर एक और ताना दे मारा कि अगर मैं चली गई तो घर के काम कौन करेगा। उनका मकसद मुझे मेहमानों के सामने शर्मिंदा करना था। शाइस्ता बेगम ने उनकी बात पर कान नहीं धरा और मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आई थी। रात गए अम्मी और भाई ने फैसला कर लिया कि ये रिश्ता ठीक है। इरफान भाई ने कहा, रिदा, मैंने सब जांच पड़ताल की है, ये लोग आलीशान हैं, तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। मैंने रोते हुए सख्ती से इनकार किया। भाई, मुझे और कैद नहीं चाहिए, मैं सुकून से रह रही हूँ। मुझे आप दोनों की कसम है, मैं ये बोझ नहीं उठा सकती। मेरी माँ सफिया बेगम मेरे कदमों में बैठ गईं। उनके आंसू मुझे तोड़ गए। बेटा, मेरी बात मान लो, तुम्हारे सर पर एक बार फिर छत हो जाएगी। लोग मेरे मरने के बाद तुम्हें जीने नहीं देंगे। मैंने उनका हाथ थाम लिया। फिर इरफान भाई ने मेरी मरहूम बच्ची की कसम दे दी। रिदा, अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी बच्ची की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। क्या तुम चाहती हो कि लोग ये कहें कि तुम्हारी वजह से वो दोबारा बेसहारा हो गई? वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कमजोर लम्हा था। मरहूम बच्ची का जिक्र मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं टूट गई और बेबसी में हाँ कह दी। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। यह एक ऐसा खामोश फैसला था जिसके नताइज बहुत भयानक होने वाले थे। फहद के साथ मेरी मंगनी एक अच्छे से पुरसुकून हॉल में हुई। मैंने कोशिश की थी कि ये तकरीब बिल्कुल सादा हो और मेरे खानदान के अलावा कोई शरीक ना हो। मैंने चुपचाप फहद के हाथ में अंगूठी पहनाई। उसने भी बगैर किसी हिचकिचाहट के मेरे हाथ में अंगूठी पहना दी। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। मैं हर लम्हा ये सोच रही थी कि मैं भागकर बाहर निकल जाऊं और सबको सच बता दूं। मगर भाई इरफान ने एक सख्त नज़र से मुझे खामोश रहने का इशारा किया। तकरीब के बाद फहद की बहन, जो एक खुशमिजाज लड़की थी और मेरी हम उम्र लगती थी, मेरे पास आई। उन्होंने मुझे एक शानदार मोबाइल फ़ोन का डब्बा दिया और कहा, यह भाई की तरफ से तोहफा है, इसे फ़ौरन ऑन करना, वो तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बेताब है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और फ़ोन अपने बटुए में रख लिया। उसके बाद हमारी फ़ोन पर बातचीत शुरू हुई। फहद की बातें संजीदा होती थी। वो एक मकसद पसंद और मंतकी इंसान था। वो हमेशा मुझसे मेरे काम, मेरी पढ़ाई और मेरे दिन की मालूमात के बारे में पूछता था। वो चाहता था कि मैं एकेडमी छोड़कर घर पर रहूं और सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दूं, मगर मैंने इनकार कर दिया था। मैंने उसे साफ कह दिया था कि मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी, वो मेरी आज़ादी है। इस बात पर फहद ने पहली बार नाराज़गी का इजहार किया था, मगर मैंने समझौता नहीं किया। वो हमेशा बात के अख्तिताम पर पूछता, तुम खुश हो ना? और मैं दिल में झूठ छुपा कर कहती, आपको क्या लगता है? ये जुमला उसे हमेशा चौंका देता था। वो हंस देता, एक ठहरा हुआ सर्द मुस्कुराहट के साथ, और मैं अधूरे मुस्कुराहट के साथ जवाब देती। इन महीनों में मुझे उसकी शख्सियत के कई पहलुओं का इल्म हुआ। वो बहुत संजीदा और गुस्से वाला इंसान था। मामूली सी बात पर उसका लहजा सख्त हो जाता और वो एकदम खामोश हो जाता, जैसे कि अब आपसे बात करने में उसे कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। एक बार उसने मुझे किसी मौजू पर मशवरा दिया और जब मैंने उसके मशवरे को नज़रअंदाज कर दिया तो 2 दिन तक उसने मुझसे बात नहीं की। मैं उसे समझने की कोशिश करती रही, मगर दिल में एक खौफ बैठ गया। अगर इसे मेरे माजी का इल्म हो गया तो मैं जानती थी कि वो धोखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। साल भर के बाद हमारी शादी तय हुई। तैयारियों के दौरान भी फहद का रवैया गैर लचकदार रहा। वो शादी की रस्मों से भी उलझता था। वो चाहता था कि हर चीज़ उसकी मर्जी के मुताबिक हो, वरना वो गुस्से में आ जाता था। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैं जानती थी कि उसके गुस्से वाली फितरत को संभालना मेरे लिए मुश्किल होगा। शादी के कार्ड पर फहद का नाम देखकर मेरे अंदर एक खौफ की लहर दौड़ जाती। वो दिन आया जब मैं दुल्हन बनी, चांदी के खूबसूरत जोड़े में, जो शाइस्ता बेगम ने बड़ी मोहब्बत से मेरे लिए खरीदा था। मैं खूबसूरत लग रही थी। तमाम रिश्तेदार तारीफ कर रहे थे, मगर मेरा दिल भारी था। मेकअप की तह के पीछे मेरी आंखों में एक वीरानी थी। मैं जानती थी ये रोशनी किसी अंधेरे का पेश खैमा है। मेरी माँ ने आकर मेरे सर पर हाथ फेरा। उनकी आंखें नम थी। वो खामोशी से मुझे एक कागज का टुकड़ा दे गई, जिस पर कुरान की एक आयत लिखी थी, जिसमें सब्र की तलकीन की गई थी। मेरे कमरे में एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं था। हर कोई खुशी का इजहार कर रहा था, मगर मेरे दिल में मौत का खौफ था। मैं जानती थी कि जब फहद को सच मालूम होगा तो क्या होगा। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने खुद को किस्मत के हवाले कर दिया था। वो आखिरी लम्हे थे जब मैं अपने खानदान के साथ थी।
मैंने भाई इरफान से गले मिलकर कहा, भाई मुझे माफ कर देना। इरफान की आंखों में फख्र था जो एक लम्हे में मेरी रूह को छू कर निकल गया। रुखसती के वक्त अम्मी ने मुझे गले लगाकर कहा, अपने माजी का एक लफ्ज़ भी मत दोहराना। रिदा, ये तुम्हारी नई जिंदगी है, इसे मजबूती से थाम लो। उनका लहजा इल्तिजा से भरा हुआ था, मगर मेरे ज़मीर में एक हलचल थी। मैं रोती हुई रुखसत हुई। गाड़ी में फहद ने भी मुझसे ज़्यादा बात नहीं की। उसने सिर्फ एक बार मेरा हाथ थामा और कहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे कोई शक नहीं होना चाहिए। उसका यह जुमला मेरे लिए एक तरह की धमकी था जिसने मेरे इज़्तिराब को मजीद बढ़ा दिया। फहद का घर खूबसूरत था, एक बड़ा जदीद बंगला जो शहर के एक पोश इलाके में वाक़ था। हर दीवार जैसे कहानी सुनाती थी। घर की सजावट शाइस्ता बेगम के नफीस ज़ौक़ की अक्कासी करती थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी महल में आ गई हूँ जहाँ हर चीज़ तरतीब में है, मगर इस तरतीब में भी एक अजनबियत थी। रात हुई तो मैं सुहाग के कमरे में बैठी थी। चांदी का जोड़ा, महंगा जेवर, हर चीज़ मेरी गुर्बत और मेरे दुखों को छुपा रही थी। ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। मेरे दिल में एक शदीद कशमकश थी। एक तरफ मेरी माँ का खौफ और भाई की इल्तिजा थी और दूसरी तरफ मेरे ज़मीर की आवाज़ थी। मैंने फैसला किया कि मैं फहद के साथ ज़िंदगी का आगाज़ झूठ की बुनियाद पर नहीं कर सकती। सच देर से कहूँ या पहले, कहना ज़रूरी था। फहद जब अंदर आया तो मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। वो आरामदेह कपड़ों में था और उसके चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट थी। वो मेरे करीब आया और मेरा हाथ थाम लिया। उसने कहा, रिदा, तुम बहुत परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? उसके लहजे में जो नरमी थी उसने मेरे लिए सच बोलना और भी मुश्किल बना दिया। मैंने अपने आप को झुकाया, अपने अंदर की सारी ताकत जमा की और सब सच बता दिया। मैंने कहा, फहद, मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी पहले शादी हो चुकी है और मैं एक बच्ची को जन्म दे चुकी हूँ। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैंने जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की, मगर मैं कसूरवार नहीं थी। तलाक मेरी मर्जी से नहीं हुई थी और मेरी बच्ची पैदाइश के फौरन बाद ही मर गई थी। मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सलमान की मोहब्बत, खालिदा बेगम की तलखी, बच्ची की मौत और तलाक के हालात एक सांस में बयान कर दिए। मैंने उससे इल्तिजा की कि वो मुझे समझे। वो खामोशी से सुनता रहा। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। उसके चेहरे पर गुस्से की कोई अलामत नहीं थी। वो सिर्फ पत्थर का हो गया। उसकी आंखों की चमक एकदम बुझ गई। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने सर्द आवाज में कहा, रिदा, तुमने धोखा दिया है। तुमने मेरे एतमाद को तोड़ा है। मैं तुम्हें एक बावकार घर की लड़की समझता था, मगर तुम एक मुतल्लका और एक माँ हो जो अपने माजी को छुपा कर आई है। मैंने कदमों में गिरकर उससे माफ़ी मांगी। मैंने खानदान के दबाव में आकर झूठ बोला था। मुझे एक मौका दे, मगर वो नहीं माना। वो उठा, उसने मुझे पीछे धकेला। उसके लबों से अगले लम्हे तलाक के अल्फाज मेरे सामने थे। तुम्हारा मेरा रिश्ता यहीं खत्म होता है, अभी और इसी वक्त। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा मैं एक बहुत ऊंची चट्टान से गिर गई हूँ। मैंने उससे इल्तिजा की कि वो सास को बताए बगैर मामला हल करे, मगर वो कमरे से निकल गया। मेरे चांदी का जोड़ा और सारे ख्वाब वहीं बिखर गए। मैं कमरे से निकाली गई, दुल्हन से मुतल्लका बन गई। ये तलाक पहली तलाक से ज्यादा तल्ख और शर्मिंदगी का सबब थी। दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था। मैं जानती थी कि ये शोर मचाने का वक्त नहीं है, क्योंकि घर में शादी के मेहमान और फहद के खानदान वाले मौजूद थे। मैंने कमरे के कोने में बैठकर अपना दुपट्टा संभाला। मेरा सारा मेकअप आंसुओं से बह चुका था। मैं बेआवाज रो रही थी। मेरे जिस्म में शदीद कपकपी तारी थी। मैंने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की। इंतज़ार करती रही कि कब सुबह होगी और मैं यहाँ से निकल सकूंगी। तकरीबन फजर के वक्त मुझे लगा कि किसी ने दरवाज़ा खोला है। मैंने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया और बाहर निकली। मैंने देखा कि घर में मेहमान सो चुके थे। सिर्फ कुछ मुलाजिम बर्तन समेट रहे थे। एक नौकरानी ने मुझे हैरत से देखा, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मुझे अब इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुकना था। मैं चुपके से पिछले सहन में जा बैठी। सहन में पौधों की खुशबू थी, मगर मेरे दिल में सिर्फ कांटे चुभ रहे थे। चांद की रोशनी में आंसू बह रहे थे। मेरे जहन में एक ही ख्याल था, काश मैं खामोश रहती, काश मैं ये सच अपने दिल में दफन कर लेती। क्या मैंने ये धोखा सिर्फ अपने लिए किया था या खानदान की मजबूरी में? सुबह होने से थोड़ी देर पहले एक साया मेरे करीब आ खड़ा हुआ। मैंने डरते हुए देखा, वो नज़ीर थे, फहद के वालिद। वो बरसों पहले शाइस्ता बेगम से अलहदा हो चुके थे। मुझे मालूम था वो कल की तकरीब में भी बहुत कम नजर आए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी पुरसुकून उदासी थी। वो बहुत नरमी से बोले, बेटी, क्यों रो रही हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने उनके सामने झूठ नहीं बोला, सिर्फ इतना कहा कि फहद ने मुझे तलाक दे दी है।
नजीर साहब ने सरदाह भरी। मैं जानता था मेरे बेटे में सब्र नहीं है और तुमने सच बोलने की बहुत बड़ी कीमत अदा की है। ये दुनिया सिर्फ झूठों का साथ देती है। वो मेरे पास जमीन पर बैठ गए। तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उनके लहजे में पितरी शफकत थी जिसके लिए मेरा दिल तड़प रहा था। उस वक्त मैं मजबूर थी, बेबस, बेसहारा। मैं इस तकलीफ से भागना चाहती थी। मैंने पूछा, आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मेरे घर वाले तो नहीं जानते कि क्या हुआ। तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा और फहद तुम्हें वापस पाने के लिए तड़पेगा, उन्होंने कहा। मैंने अपने आप को किस्मत के हाथों सौंप दिया और उनके साथ चली गई। मेरे कदम उठ नहीं रहे थे मगर मेरा दिमाग माफ हो चुका था। नजीर साहब मुझे चुपके से घर के पिछले दरवाजे से बाहर ले गए जब सब सो रहे थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन जाएगा। मैं एक आग से निकलकर दूसरी आग की तरफ जा रही थी। मेरे अंदर एक खौफ था मगर उस वक्त जिल्लत और दुख का एहसास उस खौफ पर हावी था। मुझे सिर्फ इस महल से आज़ादी चाहिए थी जो मेरे लिए कैद खाना बन गया था। नजीर साहब का घर गली के पिछले हिस्से में था। वो कोई बड़ा बंगला नहीं था बल्कि एक पुराना बोसीदा मकान था जो फहद के आलिशान घर के बिल्कुल बरक्स था। दरवाज़ा बंद होते ही अजीब सा खौफ महसूस हुआ। बाहर की गली में अब भी मुकम्मल तारीकी थी और घर के अंदर एक अजीब सी बू फैली हुई थी, जैसे पुराने कागजात और जड़ी बूटियों की मिली जुली खुशबू हो। मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। वो मुझे घर के अंदर एक छोटे से कमरे में लेकर गए जो नीम तारीख था। कमरे में बिजली का कोई इंतजाम नहीं था और रोशनी सिर्फ एक मिट्टी के चिराग से आ रही थी जो एक कोने में जल रहा था। दीवारों पर अजीब व गरीब नकूश बने थे। ये नक्शो निगार हिंसों, हुरूफ और ऐसे अशकाल पर मुश्तमिल थे जो समझ से बाहर थे। एक तरफ जमीन पर एक छोटी सी अंगीठी जल रही थी जिससे धुआं उठ रहा था। ये मंजर देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने मुझे एक पुराने बिस्तर पर बैठने का इशारा किया और फिर मेरे सामने आकर बैठ गए। बेटी, तुम घबराओ मत। मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम अब मेरी बेटी हो। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। उनका लहजा अब भी बहुत नरम था मगर उस नरमी के पीछे मुझे एक पुरस्रार खौफ महसूस हो रहा था। मैंने थोड़ी सी हिम्मत जमा की और उनसे पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैं अपने खानदान के पास जाना चाहती हूँ। उन्होंने सर हिलाया और मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट अजीब शैतानी सी थी। अगर तुम अपने खानदान के पास गई तो वो तुम्हें फिर भी इस धोखे की सजा देंगे। मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जिससे तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा हक वापस मिलेगा। उन्होंने कमरे में लगे नक्शों की तरफ इशारा किया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शौहर को तुम्हारे कदमों में ला सकता हूँ। वो तुम्हें तलाक देने के लिए शर्मिंदा होगा और तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह पाएगा। मैं चौंकी। कैसे? मेरा दिल उस वक्त भी एक मुआवजे की तलाश में था। मुझे लगा शायद ये वाकई कोई ताकतवर रूहानी शख्स हो। वो मुस्कुराए। 3 रातें मेरे साथ चिल्ला काटना होगा, बस फिर फहद तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तुम्हें बस मेरे बताए हुए अमाल करने होंगे और खामोश रहना होगा। उन्होंने एक बड़े से पत्थर के नीचे से एक पुरानी किताब निकाली जिसके औराक पीले पड़ चुके थे। यह इल्म सिर्फ उन लोगों को हासिल होता है जो हर चीज खो चुके होते हैं। मेरे दिल में खौफ बैठ गया। मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये कोई रूहानियत नहीं है बल्कि काला इल्म है, जादू है। मेरे खानदान ने हमेशा मुझे इन चीजों से दूर रहने की तलकीन की थी। मैंने फौरन उनकी आंखों में देखा। उनकी आंखें चमक रही थी मगर वो चमक अच्छी नहीं थी। मैंने पूछा, आपको बदले में क्या चाहिए? आप मुझे क्यों बचा रहे हैं? उनकी मुस्कुराहट और भी शैतानी हो गई। वो आहिस्तेगी से बोले, बस वो जो शाइस्ता ने मुझसे छीन लिया था, इंतकाम। उसने मुझे छोड़ा, मेरा घर उजाड़ा और मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। अब मेरा बेटा फहद उसकी कमजोरी है। मैं चाहता हूं कि फहद वापस आकर उस पर अजाब बन जाए और तुम इस इंतकाम का जरिया बनोगी। नजीर साहब ने मेरे करीब आकर मेरे माथे पर हाथ रखा। उनका हाथ सर्द और बोझल था। उनकी ये बात सुनकर मेरी रूह लरस गई। मुझे यहीं से भाग जाना चाहिए था। मेरा ज़मीर चीख रहा था। मैंने खुद को बचाने का फैसला किया। मैंने झूठ मूठ हाँ की। मैं तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बस आप मुझे बताएं कि पहला अमल क्या है। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं थोड़ी देर बाहर सहन में जा सकती हूँ? मैं बहुत खौफजदा महसूस कर रही हूँ। उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दी। जब मैं बाहर निकली तो मैंने अपने आप को पीछे नहीं देखा। रात के अंधेरे में सुबह की पहली किरण निकलने से पहले मैं बेतहाशा भागती रही। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं और दिमाग में सिर्फ नजीर साहब का कमरा और उनकी शैतानी मुस्कुराहट घूम रही थी। मैं जानती थी वो जल्द ही मेरे फरार का नोटिस देंगे और मेरा पीछा करेंगे। मेरे पास ना कोई पता था, न कोई पैसा और ना ही कोई सहारा। मुझे एक पनाहगाह की ज़रूरत थी। मैंने अपने अंदर फैसला किया कि मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए
जहां नजीर साहब कभी सोच भी न सकें। मैं सीधा खालिदा बेगम के घर पहुंची। ये एक गैर मुतवक्का फैसला था, क्योंकि यही वो खातून थी जिन्होंने मेरी पहली जिंदगी तबाह की थी। मगर नजीर साहब के बारे में उनके सख्त अल्फाज मुझे याद थे। मैंने दरवाज़ा पीटा और बहुत देर के बाद खालिदा बेगम ने दरवाज़ा खोला। मुझे इस हालत में देखकर वो हैरान रह गई। मेरे कपड़े फटे हुए थे और मेरी आंखों में दहशत थी। मैंने हाँफते हुए सब कुछ बता दिया। आंटी, मुझे माफ़ कर दे, मगर मुझे आपकी मदद चाहिए। फहद ने मुझे तलाक दे दी और उनके वालिद नज़ीर साहब ने मुझे जादू टोने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। मेरे लफ्ज़ टूट रहे थे, मगर मैंने नज़ीर साहब की सारी कहानी बता दी। खालिदा बेगम चंद लम्हे खामोश रहीं। उनके चेहरे पर खौफ, फिर शर्मिंदगी और फिर एक सर्द गुस्से का इजहार हुआ। वो बोली, नज़ीर हमेशा से ऐसा था। उन्होंने अपने सर पर हाथ मारा। इसीलिए मैंने उससे खुला लिया था। यह आदमी काले इल्म का आदी है। वो मुझे भी इस्तेमाल करना चाहता था, मगर मैंने इनकार कर दिया था। वो मेरा साबिक शौहर है। मैंने उसे छोड़ा था जब मुझे उसकी हकीकत मालूम हुई थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि खालिदा बेगम भी इसी अज़ियत से गुजर चुकी हैं जिसमें मुझे फंसाया जा रहा था। उनकी मेरी तरफ हमदर्दी की नज़र से देखने की वजह से मैं थोड़ी सी आराम महसूस करने लगी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, तुमने बहादुरी का काम किया जो सच बोलकर वहां से भाग आई। अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। हम दोनों फौरी तौर पर करीबी थाने पहुंचे। खालिदा बेगम ने एक बार फिर मेरी मां का किरदार अदा किया और उन्होंने ही पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को नज़ीर की पुरानी शिकायत और उसके काले इल्म के बारे में तफसीलात फराहम की। कुछ घंटों के बाद पुलिस ने नज़ीर साहब को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने नज़ीर के कमरे की तलाशी ली और वहां से जादू टोने का सामान, किताबें और बहुत से तावीज़ात बरामद किए। वो काला इल्म करने वाला शख्स था जो अपने बेटे के जरिए अपनी साबिका बीवी शाइस्ता बेगम, जो फहद की मां थी, उनसे इंतकाम लेना चाहता था। नज़ीर की गिरफ्तारी की खबर शहर में फैल गई। खालिदा बेगम रोती हुई मेरे हाथ चूमने लगी। बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो सब मेरी जहालत थी। आज तुमने मेरी और मेरे बेटे की जान एक बड़े शैतान से बचा ली। उनकी आंखों में पहली बार मैंने सच्चाई और तौबा का एहसास देखा। उसी वक्त फहद भी पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसे पुलिस ने बुलाया था। उसने नज़ीर साहब की गिरफ्तारी की खबर सुनी तो उसके चेहरे पर शदीद शर्मिंदगी और शर्म का इजहार हुआ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बाप इतना खतरनाक शख्स है। वो मेरे सामने खड़ा था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। रिदा, तुमने सच बोला था। मैंने अपनी बेसब्री में सब कुछ तबाह कर दिया। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ रुंधी हुई थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने सब कुछ खो दिया था। मेरी पहली शादी, मेरी बेटी, मेरी दूसरी शादी, खानदान की इज्जत और यकीन। मैंने उसे देखा और कहा, फहद, अब तुमसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, ना ही तुम्हारे बाप को। तुमने मेरा साथ नहीं दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने अपना सर हिलाया और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। ये मेरा आखिरी फैसला था, एक ऐसा फैसला जो अब सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं आएगा और मैं खुद ही अपना सहारा बनूंगी। मैंने फहद से कहा, अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। वो रो पड़ा। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर मैंने सख्ती से अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम्हारी माफ़ी मेरे लिए बेमायनी है फहद। तुमने एक रात में 2 बार मुझे तलाक दी और मेरे सच को धोखा समझा। तुम उस शख्स के बेटे हो जो एक औरत से इंतकाम लेने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहता था। मेरी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ठहरा हुआ आज़म था। वो ज़मीन पर गिर पड़ा, मगर मैं पलट कर देख न सकी। मैंने खुद को इस ताल्लुक से मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर लिया था। मैंने खालिदा बेगम से दरख्वास्त की कि वो मेरे घर वालों को बता दें कि मैं दूसरे मुल्क चली गई हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मी और इरफान भाई मज़ीद दुख उठाएं। मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए मेरे साथ सब कुछ हुआ। आप उन्हें बताएं कि मैंने एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए मुल्क छोड़ दिया है। खालिदा बेगम ने मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मैं नहीं रुकी। मैंने एक दिन का वक्त लिया और शहर के वस्त में वाक़े एक मशहूर दारुल अमान चली गई, जहाँ बेसहारा और मुतल्लका ख़वातीन को पनाह दी जाती है। दारुल अमान में रहते हुए एक दिन मुझे पता चला कि खालिदा बेगम, मेरी पहली सास, उनकी सेहत बहुत ख़राब है और वो बे औलाद है। उनका कोई सहारा नहीं। मुझे सलमान याद आया, जो उनकी इकलौती औलाद था। मेरे दिल ने कहा, शायद वही जादू जिसने मेरी ज़िंदगी उजाड़ी उनके घर को भी खाली कर गया। शायद खालिदा बेगम की तलखी और सलमान की बेवफाई का बदला तकदीर ने किसी और रूप में लिया था। यह ख्याल आते ही मेरे दिल में कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि मुझे उनके लिए शदीद दुख महसूस हुआ। दारुल अमान में मैंने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं यहाँ की ख़वातीन को पढ़ाती थी, ख़ास तौर पर अनपढ़ औरतों को जो अपना नाम भी नहीं लिख सकती थी। मैंने उन्हें उर्दू
और हिसाब के बुनियादी उसूल सिखाए। इस काम में मुझे बहुत सुकून मिला। एक दिन दारुल अमान की निगरान ने मुझे बुलाया और कहा, रिदा, तुम्हारी आंखों में एक सब्र की रोशनी है। तुम यहाँ की दूसरी औरतों के लिए एक मिसाल बन सकती हो। उनके ये अल्फाज मेरे लिए किसी तारीफी सनद से कम नहीं थे। यहाँ मुझे अपने घर वालों की याद भी बहुत आती थी, खास तौर पर मेरी माँ की, मगर मैं जानती थी कि उनकी छोटी खुशी मेरी असली जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। मैंने उन्हें अपनी मौत की झूठी खबर सुना दी थी ताकि उन्हें दोबारा किसी रिश्ते के लिए परेशान न होना पड़े। मैं अपने खानदान की इज्जत को मजीद रुस्वा नहीं कर सकती थी। मेरी जिंदगी का हर दिन एक इम्तहान था, मगर इस इम्तहान में मैंने खुद को मजबूत पाया था। मैंने सच को अपनाया था और सच ने मुझे आज़ाद कर दिया था। मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में जो भी दुख आए वो मुझे इस काम के लिए तैयार कर रहे थे। मैंने दारुल अमान में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां हर कोई आसानी से रिसाले और किताबें पढ़ सके। मैंने अपनी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात पर हर रोज़ एक डायरी लिखती थी ताकि मैं अपने जज्बात को अल्फाज को रूप दे सकूं और उन्हें हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकूं। मैंने महसूस किया कि दुखों के बावजूद इंसान मजबूत बन सकता है। मैंने खुद को माफ़ कर दिया, अपने फैसलों को, अपनी गलतियों को, अपने सच को। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं सलमान के जुल्म के खिलाफ खामोश ना रहती, अगर मैंने दूसरी शादी से पहले फहद को सच बता दिया होता, तो शायद मेरा अंजाम इतना तकलीफ देना होता। मगर ये खामोशियाँ, ये गलत फैसले भी मुझे यहाँ तक लाए थे। मैंने शबाना से कहा, अपने आप को इल्ज़ाम देना बंद करो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब तुम्हें आगे बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। अब मेरे दिल में खौफ नहीं था। नज़ीर साहब की गिरफ्तारी और उनके काले इल्म के इंकशाफ ने मेरे अंदर से तमाम अंधेरे निकाल दिए थे। मैंने सीख लिया था कि बाज़ रिश्ते किस्मत से नहीं, इम्तहान से मिलते हैं। शायद अल्लाह ने मुझे इसीलिए चुना था ताकि मैं दूसरों को राह दिखा सकूं और उन्हें बता सकूं कि अल्लाह की मर्जी ही सबसे बेहतर होती है। मैंने फैसला कर लिया कि मेरा माजी मेरे हाल पर हावी नहीं हो सकता। मैं अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अपने फैसले के मुताबिक गुजारूंगी। दारुल अमान की निगरान ने मुझे कुछ नए इख्तियारात दिए और अब मैं दूसरी औरतों की काउंसलिंग भी करती थी। मेरी बातों में एक अजीब सा ठहराव था जो उन्हें तसल्ली देता था। वही रिदा जो कि भी कमज़ोर थी और अपने ख़ानदान की मजबूरियों में जकड़ी हुई थी, अब दूसरों की ताकत बन गई थी। एक दिन अचानक जब मैं दारुल अमान के पिछले बागीचे में बैठी फूलों को पानी दे रही थी, तो एक गाड़ी का शोर सुनाई दिया। मैंने अपना चेहरा हिजाब से छुपा लिया क्योंकि मैं किसी अजनबी को अपने सामने नहीं देखना चाहती थी। मगर जैसे एक जानी पहचानी सूरत मेरे करीब आई, मैं सकते में आ गई। वो इरफान भाई थे। उनकी आंखों में हैरत थी। उन्होंने पहले तो मुझे पहचाना नहीं, फिर करीब आकर मेरा नाम पुकारा। रिदा, तुम जिंदा हो? हमें तो बताया गया था कि तुम मुल्क से बाहर चली गई हो। उनका लहजा ऐसा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मैं उनके सामने खड़ी थी। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने अपना हिजाब हटाया और उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में शदीद दुख और तकलीफ थी। मैं खामोश रही। इरफान भाई ने मुझे फौरन गले लगा लिया और रो पड़े। तुम जानती हो कि हमने तुम्हारी मौत की झूठी खबर पर कितना दुख सहा है। हमें बताया गया था कि तुम अपने मुल्क से चली गई हो, मगर हमें कभी यकीन नहीं आया। उन्होंने मुझे एक बेंच पर बिठाया और मेरे सामने बैठ गए। अम्मी तुम्हें हर दिन याद करती हैं। उनकी सेहत खराब हो चुकी है। मेरी बीवी ने भी अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार किया है। वो अब बिल्कुल खामोश रहती है। शायद अल्लाह ने उसे सब्र दे दिया है। वापस आ जाओ रिदा, अब किसी को तुम्हारे मुतल्लिका होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आहिस्ता से ठहरे हुए लहजे में कहा, भाई अब यही मेरा घर है। मैंने सब कुछ आजमा लिया। मैंने सबकी मर्जी पर 2 शादियां की, मगर मेरा नसीब नहीं बदला। दुनिया के दुखों से भागकर मैं यहाँ सुकून में हूँ। यहाँ मुझे कोई धोखा नहीं देता, कोई मेरे माजी का ताना नहीं देता। यही मैंने अपने जैसे दुखों वाली औरतों के साथ रहकर उन्हें जीने का हौसला देती हूँ। इरफान रो पड़े। तुम हमारे लिए भी जीने का हौसला हो। तुम्हारे जाने के बाद घर वीरान हो गया है। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, मैंने अपनी मर्जी से ये रास्ता चुना है। मुझे मेरे माजी के फैसलों ने एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया था जहां मेरे अंदर का सच मर गया था। यहाँ आकर मैंने अपने आप को दोबारा ढूंढा है। उन्होंने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा और फिर एक पुरानी बात याद दिलाई। तुम्हें याद है सलमान की माँ खालिदा बेगम कितनी जालिम थी? उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। कहती हैं अगर मुमकिन हो तो उसे माफ़ कर दो। इरफान ने बताया कि खालिदा बेगम को एक लाइलाज बीमारी लाहक हो गई है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारे गुनाहों का एतराफ़ कर लिया है। उनका दिल अब नदामत से भरा हुआ है। वो हर आने जाने वाले से कहती हैं कि रिदा को ढूंढो और उसे मेरी माफ़ी का पैगाम दो। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे कोई इंतकाम का जज्बा नहीं था, सिर्फ एक खामोश दिली हमदर्दी थी।
میں نے انہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب انہوں نے نذیر کے خلاف میری مدد کی تھی۔ میں نے دل میں ان کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں شفا دے۔ شاید یہی میری کہانی کا سب سے پرامن لمحہ تھا۔ میرے ظالم بھی میرے لیے معافی کے طلبگار تھے۔ عرفان نے ایک بار پھر اصرار کیا کہ میں گھر واپس چلوں، مگر میں نہیں مانی۔ مہینے گزرتے گئے۔ عرفان بھائی وقتاً فوقتاً آتے، میرے لیے کتابیں لاتے اور میری ماں کے پیغامات پہنچاتے۔ میں نے اپنی ماں کو پہلی بار خط لکھا جس میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں بہت خوش اور محفوظ ہوں۔ میری ماں نے خط پڑھ کر بہت سکون محسوس کیا۔ اس دوران دارالامان کی دیواروں کے اندر میرا کام پروان چڑھتا رہا۔ میں نے اپنی کہانی کو ایک تعمیری انداز میں استعمال کرنا سیکھ لیا تھا۔ ایک دن جب دارالامان میں دوپہر کا سکون طاری تھا تو ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ اچانک شہر کی پولیس کی ایک گاڑی دارالامان کے کمپاؤنڈ میں آ کر رکی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حیران رہ گئی۔ پولیس کے 2 افسر اندر آئے اور انہوں نے نگران سے بات کی۔ نگران نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ پولیس افسر نے بہت نرمی سے مجھ سے بات کی۔ رضا بیٹی، ہم تمہارے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں نذیر صاحب کے کیس کی فائل کو مکمل کرنا ہے۔ نذیر جیل میں دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا۔ یہ خبر میرے لیے کسی اچانک جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ میں نے اس شخص سے میری زندگی کے سب سے خوفناک پل جڑے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ نذیر کی لاش پر تلاشی لی گئی تو اس کی کمر سے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک پرانا تعویذ ملا۔ یہ دیکھو۔ انہوں نے مجھے ایک سیاہ رنگ کا گندے کپڑے کا تعویذ دکھایا۔ میں نے کانپتے ہوئے اسے دیکھا۔ تعویذ کے اندر ایک پرانی ہڈی اور ایک کاغذ پر میرا نام لکھا ہوا تھا، رضا بنت صفیہ۔ میں لرز گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر وہ تاریک کمرہ، وہ جلی ہوئی انگیٹھی اور نذیر کی شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ مرنے سے پہلے بھی وہ مجھے اپنے کالے علم کی زنجیر میں جکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خوف جو میں نے بڑی مشکل سے اپنے دل سے نکالا تھا وہ ایک بار پھر حملہ آور ہوا۔ میں نے جلدی سے تعویذ کو واپس کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں سیدھا دارالامان کی مسجد میں گئی، وضو کیا اور قرآن کھولا۔ میرے ذہن میں خوف اور ایمان کی جنگ چھڑ گئی۔ میں نے ایک ایسی آیت ڈھونڈی جو مجھے سکون دے سکے۔ میری نظریں اس آیت پر رکی، بے شک جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، خواہ وہ کیسا ہی جادو کرے۔ میں نے اس آیت کی بار بار تلاوت کی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا ایمان ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر وہ شخص اتنا ہی طاقتور ہوتا تو جیل میں مر نہ جاتا۔ یہ میرے ایمان کا امتحان تھا۔ میں نے اس دن اپنے سارے خوف دفنا دیے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایمان کی روشنی دی۔ میرے دکھ، میری ناکامیوں، میرے زخم، یہ سب اب میرے لیے ایک تحفظ کا قلعہ بن چکے تھے۔ میں نے نائلہ اور دیگر عورتوں کو جمع کیا اور انہیں نذیر کی موت اور تعویذ کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا، اللہ نے اس برائی کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ میرا سچ اور میرا ایمان میری ڈھال تھا۔ میں نے انہیں سکھایا کہ کسی بھی مشکل میں دنیاوی سہارے ڈھونڈنے کے بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میری زندگی کا ہر زخم میرے لیے سبق بن چکا تھا۔ میں اب ماضی کی رضا نہیں تھی، میں نئی رضا تھی جو اپنے درد سے جنم لے چکی تھی۔ میرا اعتماد آسمان سے اونچا ہو چکا تھا۔ مجھے اب کسی کے رحم و کرم کی ضرورت نہیں تھی۔ میں خود ہی اپنی منزل کی طرف چل پڑی تھی۔ نذیر کی موت نے میرے دل سے اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا جو مجھے ڈرا رہا تھا۔ میری زندگی کا ایک بہت بڑا باب بند ہو چکا تھا۔ آج کئی سال کے بعد میں پھر لکھ رہی ہوں۔ میرے بال اب چاندی کے کچھ دھاگوں سے بھر چکے ہیں، مگر میری آنکھوں میں سکون کی ایک روشنی ہے۔ دارالامان میں میری حیثیت ایک نگران اور مشیر کی ہے۔ میری کہانی یہاں کی ہر نئی آنے والی عورت کے لیے ایک مثال ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے خاندان سے مکمل طور پر رابطہ نہیں توڑنا چاہیے، اور اب میں اپنی ماں اور بھائی سے باقاعدگی سے خط و کتابت کرتی ہوں۔ میری ماں اب بھی مجھے گھر واپس بلاتی ہیں، مگر وہ میری نئی زندگی کو سمجھ چکی ہیں۔ میرے الفاظ ان عورتوں کے لیے ہیں جو ٹوٹ جاتی ہیں مگر جھکتی نہیں۔ میں جانتی ہوں طلاق کا داغ آسانی سے نہیں مٹتا۔ معاشرہ ایک متعلقہ کو کبھی سکون سے جینے نہیں دیتا، مگر کبھی کبھار یہی داغ ایک روشنی بن جاتا ہے۔ میرا دماغ میرے لیے طاقت بنا جس نے مجھے وہ راستہ دکھایا جو شاید میں عام زندگی میں کبھی نہیں دیکھ پاتی۔ میں نے اپنی کہانی سنائی تاکہ کوئی اور ردا اندھیرے میں نہ ڈوبے اور وہ اپنے ضمیر کی آواز کو کبھی نہ مارے۔ میں نے دیکھا کہ سچائی کبھی مرتی نہیں، بس وقت لگتا ہے اسے ظاہر ہونے میں۔ سلمان کی ماں خالدہ بیگم کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور وہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی تھی۔ سلمان نے کبھی مجھ سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ شاید وہ اپنی غلطی اور اپنی ماں کی بے رحمی پر شرمندہ ہے۔ فہد نے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر میں نے سنا کہ وہ بھی ایک پرسکون زندگی نہیں گزار سکا۔ نذیر کا انجام تو ہم سب نے دیکھا۔ میں نے سیکھ لیا کہ سب سے بڑا انتقام خاموشی اور کامیابی ہے۔ میں نے خاموشی سے اپنے آپ کو دوبارہ بنایا
और आज मैं मुतमईन हूँ कि मेरे दुख किसी के लिए रहनुमाई बने। मैंने एक किताब लिखी है जिसमें मैंने अपनी और दारुल अमान की दूसरी औरतों की कहानियां शामिल की हैं। उस किताब का नाम है आज़ादी की जंजीर। मेरी कहानी का मकसद यह है कि हर औरत को अपने सच पर कायम रहना चाहिए। झूठ हमेशा कैद का सबब बनता है, खा वो कैद आपके अपने घर में हो। मैंने झूठ बोला तो कैद में रही, और जब मैंने सच बोल दिया तो आज़ाद हो गई। मेरी तकदीर यही थी, टूट कर दूसरों को जुड़ने का हौसला देना। मैंने अपने हर दुख को एक चिराग बनाया, और उस चिराग की रोशनी से मैं आज हजारों औरतों का रास्ता रोशन कर रही हूँ। मेरी जिंदगी का सफर खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी शुरू हुआ है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।